Introduction to Software Development. Today I am going to teach all about software development. What is software development? Why software development is required? How software is developed? सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया जाता है? चलो स्टार्ट करते हैं. Before understanding the software development, what is a software development, we have to understand first what is a software. What is a software? एक सॉफ्टवेयर क्या होता है? A software is a software is a set of instructions which is called a software program. एक सॉफ्टवेयर क्या होता है? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है. एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर पर रन होता है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है? ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट is also a set of steps to solve a problem. किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. एक सर्टेन स्टेप्स के द्वारा हम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. व्हाट आर द स्टेप्स? किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है जिसको कि हम SDLC बोलते हैं. आई होप you have already learned about it, but let me give me brief about it so that you can easily understand. मुझे पता है आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं SDLC के बारे में, but I am going to brief about what is SDLC. Steps of software development. जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्लानिंग. पहला स्टेप होता है प्लानिंग, जिसमें कि हम ये प्लान करते हैं कि हमें क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके रिगार्डिंग हमें कितनी कॉस्टिंग होगी, कितने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे हमें, है ना, कितने टाइम एफर्ट्स में हम उसको डेवलप कर सकते हैं. ये सारी प्लानिंग इसी फेज़ में की जाती है जिसको कि हम बोलते हैं प्लानिंग फेज़. नंबर सेकंड आता है डिजाइनिंग फेज़. डिजाइनिंग. अब प्लानिंग हो गई हमारी. प्लानिंग के बाद में जो सेकंड स्टेज होती है वो डिजाइनिंग. इसमें हम पूरे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं और उनको एनालाइज किया जाता है कि एक्चुअल में कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से उसको गैदर किया जाता है और उसको एनालाइज करके एक SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है जिसको कि बोलते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. उसके बाद में आता है अपना थर्ड फेज आता है इम्प्लीमेंटेशन.
इम्प्लीमेंटेशन। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई, कस्टमर को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए वो डिसाइड हो गया, एक डॉक्यूमेंट हमने डिटेल में बना लिया कि क्या इनपुट आएगा, किस और प्रोसेसिंग होने के बाद में कौन कौन से स्टेप्स के बाद में क्या आउटपुट आएगा उसका। उसके बाद में हम आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अब इस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में, या इसको हम डेवलपमेंट पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें हमारी डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन क्या होगा, यानी कि उसका UI UX क्या होगा, उसकी बैकएंड कोडिंग क्या होगी, बैकएंड डेवलपमेंट, और फ्रंट एंड और बैक एंड का इंटीग्रेशन, पूरा UI UX और कोडिंग इन्वॉल्व होती है। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप होता है टेस्टिंग। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद में उसको मैनुअल एंड ऑटोमेशन दोनों टाइप की टेस्टिंग से प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है बिफोर हैंडिंग ओवर टू द कस्टमर्स और क्लाइंट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अपना डिप्लॉयमेंट। अब टेस्टिंग प्रॉपरली टेस्ट होने के बाद में अब उसको हमें सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं, प्रोडक्शन सर्वर पर डिप्लॉय किया जाता है। और उसके बाद में होता है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर, कैसा भी सॉफ्टवेयर बनाए, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल कि उसमें दोबारा काम ना करना पड़े। तो कितनी ही टेस्टिंग के बाद में चाहे हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करने के बाद में जब एक्चुअल सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है कस्टमर्स के थ्रू, जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके बाद में उसमें जो इशूज़ आते हैं, बग्स आते हैं, उनको हम मेंटेनेंस मोड में फिक्स करते हैं, विच इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस फेज। So far we have learned what is software, what is software development, what are the software development steps. Now we have to understand why software development is required. आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्यों करते हैं, why software development is required. Software development is all about solving human problems through software programs. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स बाय ऑटोमेटिंग देम सॉफ्टवेयर्स, राइट। अमेजन क्या है? अमेजन, उबर, ओला, मेक माई ट्रिप, what they are? They all are examples of software, right? They are solving a problem. किसी न किसी प्रॉब्लम को, ये हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम्स को। मेक माई ट्रिप, यू कैन बुक ए फ्लाइट, घर बैठकर आप कोई भी फ्लाइट बुक कर सकते हो, राइट। उबर, ओला, आपको कहीं भी जाना है, यू कैन राइड ए बुक, अपने फ़ोन से आप राइड बुक कर सकते हो। अमेजन ने क्या किया है? घर बैठे आप कोई भी सामान अपने घर मंगा रहे हो। These all are examples of softwares. Now the question is, why software development? Software development is all about automating the manual efforts, right? कोई भी प्रॉब्लम से
हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सॉल्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि अमेज़न, उबर, ओला, मेक माई ट्रिप ये आ गए तो अब हम कोई सॉफ्टवेयर बचा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन थिंक अबाउट टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, I found this college to corporate journey. There is a huge gap. I am trying to automate this problem solving through my CNC program. Like that, there are lot of problems, other problems, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सोच सकते हो कि अच्छा, जो भी प्रॉब्लम जिससे कि हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं डेली लाइफ में, उनको ऑटोमेट करके उनके लिए हम कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट, राइट? आप भी सोच सकते हैं कोई। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करते हैं, राइट? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑल वर्क्स लाइक बेस्ड ऑन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, राइट? कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर को हम एक इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद में उसका एक आउटपुट आता है, राइट? तो सेम कॉन्सेप्ट पर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हर एक सॉफ्टवेयर, चाहे अमेजन हो, चाहे उबर हो, ओला हो, मेकमेट्रिक हो, वो एक यूजर से एक इनपुट लेता है। ठीक है, उसके बाद में जो प्रोसेसिंग है हमारी, वो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, और उसके बाद में उसका एक आउटपुट आता है। फॉर एग्जांपल, अमेज़न का एग्जांपल लेते हैं। अमेज़न में हम क्या किया, आपने इनपुट क्या दिया कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने कोई शर्ट मंगाई, कोई शूज़ मंगाया, ऑर्डर किया। ये क्या है, एक इनपुट दिया है आपने उसको, अमेज़न को, कि मुझे एक शर्ट चाहिए। आपने ऐड टू कार्ट किया, ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद में अब जो बैकएंड प्रोसेसिंग चल रही है, वो स्टेप्स हैं कि वो उसके CRM में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में उसको एक डिलीवरी बॉय असाइन किया जाएगा। ठीक है, वहाँ से वेयर हाउस से वो उसको पिक करेगा और आपके डोर स्टेप तक उसको पहुँचाएगा, विच इज़ कॉल्ड सेट ऑफ स्टेप्स प्रोसेसिंग, राइट? उसके बाद में आपके घर पर जो डिलीवर हो रहा है वो उसका आउटपुट है। सो इससे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को एनालाइज कर सकते हो कि हर एक सॉफ्टवेयर के जो बेसिक फंक्शन होता है वो यही होता है कि वो इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। दिस इज ऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, इसको जानना भी आपको ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये मैं आपको एक बेसिक, वेदर यू आर ए फ्रेशर, you are or you're pursuing your in your BTech, MCA or BCA, or you are not a technical, मैं आपको उस तरह से स्क्रैच से बता रहा हूँ कि अगर कोई बीटेक भी नहीं है और कोई लर्न करना चाहे व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इजीली यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड लर्न द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अगर आप बीटेक कर रहे हो, MCA कर रहे हो या BCA कर रहे हो, तो आपको इन स्टेप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है,
फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं, बैक एंड टेक्नोलॉजीज, उसके बाद में क्या होता है, एक डेटाबेस होता है। ओके, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में आपका कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, all are examples of फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। क्योंकि विदाउट फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के आप कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। ठीक है, इसके बाद में अब क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो डायनेमिक होता है, तो बैकएंड और फ्रंट एंड से उसको कम्युनिकेट कराने के लिए आपको बैकएंड टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी होती है, जो कि कोई भी प्रोग्रामिंग हो सकती है। यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लाइक पाइथन, गोलैंग, जावा, नोड.js, PHP, etc। कोई भी फ्रंट एंड लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो और कोई भी एक बैक एंड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में यूज़र के जो इनपुट लेते हैं उस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है। वो रिलेशनल, RDBMS या फिर NoSQL, कोई भी एक डेटाबेस हो सकता है। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज एंड डेटाबेसेस, इसके बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करूँगा। सो दिस चैप्टर वाज ऑल अबाउट बेसिक of software and software development, why software development is required and how software development is done, software development कैसे किया जाता है। आई होप आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो क्लियर हो जाएंगे। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।